क्या है स्टारलिंक इंटरनेट? एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक को भारत में जल्द लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन नीलामी की जगह प्रशासनिक तरीके से किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस क्या है और क्यों ये सर्विस चर्चा की वजह बनी हुई है। स्टारलिंक सर्विस एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल किट खरीदना होगा। इसमें सैटेलाइट डिश, वाईफाई राउटर, सभी तरह की केबल मौजूद रहती है। यह डिश काफी छोटी और पोर्टेबल होती है, जो सीधे स्टारलिंक सैटेलाइट से कनेक्ट रहती है और आपके घर पर इंटरनेट ऑफर करती है। इसे सिग्नल रिसीव करने के लिए घर की छत पर सेटअप करना होता है और फिर सीधे सैटेलाइट से सिग्नल भेजा जाता है, जो वाईफाई के जरिए इंटरनेट ऑफर करता है। स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है, जिसे स्पेसएक्स द्वारा बनाया गया है। स्टारलिंक हजारों छोटे सैटेलाइट की मदद से हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस देने के लिए लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का इस्तेमाल करती है। स्टारलिंक अपने सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट की संख्या भी लगातार बढ़ा रहा है। धरती से तकरीबन 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद रहने वाला एक सैटेलाइट 90 मिनट में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है। ऐसे में 2200 सैटेलाइट सिर्फ इंटरनेट देने के लिए न सिर्फ हाई स्पीड बल्कि धरती के प्रत्येक कोने में इसकी सुविधा देने में सक्षम है। स्टारलिंक को साल 2019 में शुरू किया गया था और अब यह दुनिया भर के 56 से ज्यादा देशों में सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस कवरेज प्रदान करती है। सबसे बड़ा सवाल है कि जियो हाई स्पीड इंटरनेट में बड़ा निवेश कर रहा है। ऐसे में स्टारलिंक की भारत में एंट्री से क्या फायदा होगा? गौरतलब है कि स्टारलिंक के भारत आने से देश में हाई स्पीड इंटरनेट में काफी इजाफा हो सकता है। कंपनी वर्तमान में 300 Mbps की स्पीड का दावा करती है। हालांकि सभी जगह इतनी स्पीड नहीं है, लेकिन भारत में स्टारलिंक की एंट्री से देश के इंटरनेट इकोसिस्टम में बड़ा बदलाव देखने मिलेगा। मस्क के लिए भारत में ब्रॉडबैंड सेक्टर में दांव आसान नहीं होने वाला। दरअसल उनका यह बयान 2021 में भारत में स्टारलिंक को लॉन्च करने के प्रयास के बाद आया है, जिसमें बिना लाइसेंस के बुकिंग लेने के लिए स्थानीय नियामकों की आलोचना हुई थी और अब वह टेस्ला फैक्ट्री स्थापित करने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। अगर स्टारलिंक भारत आती है तो उसका सीधा मुकाबला अंबानी के जियो फाइबर से होगा। अंबानी के लिए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड में विदेशी प्रतिस्पर्धा को दूर रखना बड़ा झटका होगा। हालांकि उनके रिलायंस जियो के पास पहले से ही 439 मिलियन टेलीकॉम यूजर्स हैं, जो इसे मार्केट में अग्रणी बनाते हैं। जियो की 8 मिलियन वायर्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन यानी मार्केट पर 25% की हिस्सेदारी है। स्टारलिंक स्पेसएक्स द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है, जिसका नेतृत्व एलोन मस्क की कंपनी करती है। पारंपरिक इंटरनेट प्रदाताओं के विपरीत जो भूमिगत केबल या मोबाइल टावरों पर निर्भर करते हैं, स्टारलिंक उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट प्रदान करने के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों के नेटवर्क का उपयोग करता है। स्टारलिंक का मुख्य लक्ष्य उन क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करना है जो या तो दूर दराज के हैं या जिनके पास अच्छे ब्रॉडबैंड विकल्प नहीं हैं, जो इसे ग्रामीण क्षेत्रों और उन जगहों के लिए विशेष रूप से सहायक बनाता है जहां पारंपरिक इंटरनेट बुनियादी ढांचा स्थापित करना मुश्किल है। अधिकांश इंटरनेट प्रदाता, जैसे कि आपकी स्थानीय ब्रॉडबैंड कंपनी, डेटा भेजने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल जैसे भौतिक बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हैं। यह उन शहरों और कस्बों में अच्छी तरह से काम करता है जहां केबल बिछाना संभव है, लेकिन दूर दराज के इलाकों, पहाड़ों या अलग थलग गाँवों में ऐसा करना वाकई मुश्किल और महंगा हो जाता है। यहीं पर स्टारलिंक काम आता है।
केबल बिछाने के बजाय स्टारलिंक घरों, दफ्तरों या यहाँ तक कि आरवी और नावों जैसे चलते वाहनों तक सीधे इंटरनेट सिग्नल पहुँचाने के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में हजारों उपग्रहों का उपयोग करता है। पारंपरिक सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं भी मौजूद हैं, लेकिन वे उन उपग्रहों का उपयोग करते हैं जो पृथ्वी से बहुत दूर हैं, जिसका अर्थ है धीमी गति और उच्च विलंबता, डेटा ट्रांसमिशन में देरी। स्टारलिंक के उपग्रह बहुत करीब हैं, इसलिए वे तेज इंटरनेट गति और कम विलंबता प्रदान कर सकते हैं, जिससे कनेक्शन अधिक विश्वसनीय और वीडियो कॉल और ऑनलाइन गेमिंग जैसी चीजों के लिए भी उपयुक्त हो जाता है। स्टारलिंक भारत से स्पेक्ट्रम की नीलामी न करने, बल्कि ग्लोबल ट्रेंड के अनुरूप लाइसेंस आवंटित करने की पैरवी कर रहा है, यह कहते हुए कि यह एक प्राकृतिक संसाधन है जिसे कंपनियों द्वारा शेयर किया जाना चाहिए। इस महीने भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक किए गए कंपनी लेटर में कहा गया है कि नीलामी में भौगोलिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिससे लागत बढ़ जाएगी। सीधे शब्दों में समझे तो भारत में इंटरनेट काफी सस्ता है और स्टारलिंक की अमेरिका में कीमत करीब 7,000 रुपए प्रति महीना है। यानी भारतीयों के लिए स्टारलिंक की कीमत बड़ी समस्या बन सकती है। स्टारलिंक तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ताओं को एक विशेष किट खरीदने की जरूरत होती है, जिसमें एक सैटेलाइट डिश, एक वाईफाई राउटर और सभी आवश्यक केबल शामिल होते हैं। डिश छोटी और पोर्टेबल होती है और यह आपके घर में इंटरनेट लाने के लिए सीधे स्टारलिंक सैटेलाइट से जुड़ती है। एक बार जब आप इसे सेट कर लेते हैं, आमतौर पर आपकी छत पर या किसी खुली जगह पर, तो यह सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त करना शुरू कर देता है और वाईफाई राउटर के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करता है।